देखिए, विश्व महामारी इतनी कभी इतनी भयंकर महामारी नहीं हुई थी। इसमें चुनाव का तो हम सोच ही नहीं रहे, चुनाव होगा नहीं होगा वो तो एक फोरगोन क्वेश्चन है। हम गए थे बिजली पंचायत के हिसाब से। लोगों का आजकल मई जून में थोड़ी सी और ज़्यादा किल्लत होती है, तो हमने एक भाईचारे भाव में बैठ के मैंने हिसार, फतेहाबाद, सरसा भी मीटिंगें करी। तो उसी कड़ी में बीच में लॉकडाउन आ गया था, थोड़ा रिलैक्सेशन था, इस करके हमने लिमिटेड लोगों को सोशली डिस्टेंस करके उन्हें बैठा के बातें सुनी, उनसे सुझाव मांगे, हम जो उनके लिए कर सकते थे। कभी आपस में टॉक संबंध होती नहीं ना, आदमी करके सब करता है। तो काफ़ी बातें हमें सुन के कुछ हमें भी इनपुट मिला। और बिजली के मामले में ट्यूबवेल का चर्चा हुआ। ट्यूबवेल में हमने सारी डिटेल बताई जो पहले भी टीवी पे आ रही है, पर इसमें अगर कहीं कोई क्वेश्चन रहता तो मेरे से पूछ रहे, एक नहीं 10 पूछेंगे, 10 का रिप्लाई है, तैयारी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। तो वो उनसे बातें, मेन मकसद तो हमारा ये था। जब मैं गया तो मैंने उन्हें फ़ोन कर दिए थे, आपका रमेश कौशिक वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हैं, रामचंद्र जांगड़ा वहाँ के राज्यसभा मेंबर थे, वो उस दिन बाई चांस वहाँ थे तो वो भी ज्वाइन कर गए। और संजय भाटिया जी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, पड़ोसी, उनका हल्का है, गोवाड़ा से अगला उनका हल्का शुरू हो जाता है, तो वो भी आ गए। तो हम 3 लोकल एमएलए भी थे। तो हमने बिजली तो ऐसा मामला है जो सबसे जुड़ा हुआ है, वोट तो कोई डालता है कोई नहीं डालता, तो बिजली पंचायत तो हर 100 के 100 आदमियों से जुड़ी हुई है। तो उस मामले में उनका भी पार्टिसिपेशन, इनके भी हमें इनपुट मिले, सारी बातें करी। तो मेन तो पंचायत का ही था। कुछ चुनाव का तो देखिए, आज के दिन किसी वातावरण में चुनाव की बात करें, कोई बात जस्ती नहीं, किसी को ठीक नहीं लगेगी, कोई चर्चा। देखिए अभी तो कहीं चुनाव का चर्चा है नहीं, पर मुझे लगता है कि जब चुनाव होगा, समय पैदा होगा, मैं तो जो बीजेपी का कैंडिडेट आएगा उसकी सपोर्ट करूँगा, क्योंकि जाट बैलेट मानी जाती है वो सारा इलाका। हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल, बिना जाट के वहाँ कैंडिडेट टफ है। मेरे ख्याल में 43% जाट है अकेला, तो एक काफ़ी सदा तक बनता ही ये रहा है। जब रिजर्व था कृपाराम पूनिया बने, और भी बने, बल्लेराम भी बने, जनरल हल्का है तो काफ़ी उनका शेयर ज़्यादा है। अब डेमोक्रेसी में कोई ये तो नहीं कह सकता कौन बनेगा। जननायक चौधरी देवीलाल के समय भी आप भी उस इलाके में आपने काफ़ी एजेंट बनाने की बात, मैं उनके दोनों इलेक्शन में, एक 80 का 84 में मैं वहाँ नहीं था, दूसरा जो बाद में बाई इलेक्शन हुआ 86 में, उसमें भी मैं इंचार्ज था उस इलेक्शन का। तो मैं था वहाँ, सारे गांव में घूमा हूँ, सबको जानता हूँ, सारी टीम को जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आपको उस चुनाव में यश करेगी, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मदद करूँगा साहब, पूरी जज के मदद करेंगे। कुमारी सैलजा ने सिरसा में आई, कुमारी सैलजा, उन्होंने कहा कि बड़ौदा में जो बिना नियमों के आधार पर ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, खंभे दिए जा रहे हैं, कहीं सरकार बड़ौदा चुनाव जीतने को लेकर के इस तरह के जो है प्रयास कर रही है। उसी दिन सैलजा ने कभी खंभे लगाए नहीं, देखे नहीं, उसे सम खंभों की बैकग्राउंड का पता नहीं, और बेचारी कह दे, उसका काम है प्रेसिडेंट बननी है, बोलने जैसे तंवर बोल रहे थे, तंवर का हाल हुआ वो इनका हाल हो जाएगा कुछ देर बाद, यही हो रहा है। कोई हमारी छोटी बहन है, पर बिना बात की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। क्या नहीं, खंभे नहीं दिए जा रहे, बिजली तो मई जून में नहीं दिए जाएंगे, सारे यहाँ सरसा भी दिए जा रहे, उससे पूछो अम्बाला भी दिए जा रहे हैं। ये कोई हल्के, मैं जिम्मेदार हूँ ना, मैं मिनिस्टर हूँ हल्के का, उसका महकमे का, मुझे जानकारी है कब दिए जा रहे हैं। सब नंबर्स हैं, डिस्प्ले करके जा रहे हैं। उन्हें कहो कंप्यूटर और जो हमने पोर्टल से जो डाले हैं उसमें नंबर निकाल के देख रहे हैं, नंबर से जा रहे हैं, एक भी कहीं फेवर नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकते, सीएम साहब भी नहीं कर सकते। हम ही ने नियम बनाए, कैसे तोड़ेंगे। तो पार्लियामेंट की मेंबर रैली, सेंटर में मिनिस्टर रैली, 2-3 बार लोकसभा यहाँ से बन गई, वहाँ से बन गई। आदमी पार्लियामेंट में अपना एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखता है, और ये जवानी कलामी बात, इनामाबाद की बात कह देने का कोई मतलब नहीं, उसका क्या आंसर करें।